क्या मुराद है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं और किस तरह से हम इक्वल मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा आज की वीडियो में। तो आज का पूरा लेक्चर आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आप देखेंगे कि पूरे लेक्चर के साथ आपने जुड़े रहना है और हर सवाल को आपने बखूबी समझना है। कोई भी अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको अलग से वीडियो बनाकर उसका सलूशन दूंगा। चलें जी, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, इनका हम ऑर्डर फाइंड करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि रॉज कितनी है। आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रॉज यानी m की वैल्यू जो है वो 2 है और कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास n की वैल्यू होती है वो भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, ये हमारे पास होगा 2/2। सिमिलरली हमारे पास एक और मैट्रिक्स है एक्सरसाइज 1.1 में से, इसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसमें भी हम m की वैल्यू देख सकते हैं 2 है, नंबर ऑफ रॉज 2 है और n की वैल्यू भी हमारे पास यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2 हैं। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ b हमारे पास क्या होगा, ये भी 2/2 होगा। सी पार्ट करने जा रहे हैं, इसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसमें आप m की वैल्यू बताएंगे 1 है और n की वैल्यू आपके पास 2 है। n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम्स हैं और m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ रॉज हमारे पास 1 है। तो इस तरह ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी या कॉलम सी हमारे पास होगा। पहले हम नंबर ऑफ रॉज लिखते हैं, ये 1 है, उसके बाद बाय का वर्ड आएगा, फिर हम 2 लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 है। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है, इसमें आप m की वैल्यू देखें, m से मुराद रॉज होती हैं, कितनी रॉज हैं इसमें 3 हैं, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू इसमें 2 है, ठीक है। तो इसमें आप ऑर्डर इसका क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज 3/2। तो इसका ऑर्डर 3/2 है। सिमिलरली हमारे पास इसी एक्सरसाइज में एक जी मैट्रिक्स है, इसमें भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो m कतारों की तादाद आप देखेंगे, कतारों की तादाद कितनी है 1 2 3, तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी और n होता है कॉलम्स की तादाद, तो इसमें कितने कॉलम हैं वो भी 3 हैं। तो इस तरह इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G, ये हमारे पास क्या बनेगा 3/3। इसी तरह से आप बाकी के इसके तमाम पार्ट्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज होगी। इक्वल मैट्रिसेस या मसावी कॉलम, सबसे पहले इनको हम डिफाइन करेंगे, इनकी तारीफ करेंगे कि इनसे क्या मुराद है। तो इसकी डिफाइन हमारे पास है, 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, 2 कॉलम बराबर कहे जा सकते हैं या 2 कॉलमों को बराबर कह सकते हैं अगर इफ़ बोथ है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में हम प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी मुतनाज़रा अरकान एक जैसे होने चाहिए। ये मुतनाज़रा अरकान क्या होते हैं अभी इसका आपको आइडिया हो जाएगा। तो जहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमने जस्ट आपके पास ये जो मैट्रिसेस हैं ए से लेकर हमारे पास जे तक कॉलम हैं, इनमें से हमने बताने हैं कि कौन कौन से कॉलम आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले आप खुद देखिए और ख़ुद बताइए, सोचिए कि कौन कौन से कॉलम बराबर हैं। तो अगर हम देखें कॉलम ए की तरफ, तो इसमें एक एंट्री है जो कि 3 है। यहाँ पर देखें तो ये सारे मैट्रिसेस, इनमें एक एंट्री नहीं है। लगता तो ये भी है कि जो सी है इसके अंदर भी 2 एंट्रीज़ हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। 5 - 2 बेसिकली एक एंट्री है, इसमें एक ही रो, और समटाइम कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसमें कॉलम जो है वो 2 हैं। ये कॉलम 2 नहीं है, कॉलम वो होता है जिसके दरमियान स्पेस होती है। नया कॉलम उस वक्त आता है जब स्पेस आती है। अगर 2 नंबर्स के दरमियान एक जो साइन है, प्लस है माइनस है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई भी ऑपरेशनल साइन है, तो वो अलग अलग एंट्रीज नहीं होती हैं, वो एक ही एंट्री होती है। तो आप देख सकते हो ए के अंदर हमारे पास 3 ये एंट्री है और सी हमारे पास है 5 - 2। इट मीन्स सी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ए के जैसा बना सकते हैं जी। सी को मैंने 5 - 2 करके क्या लिखा है 3 लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 1/1 का मैट्रिक्स है और ये भी 1/1 का है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर एक जैसे हैं। और एंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये भी 3 और 3 है, दोनों सेम है। अभी हम अगले मैट्रिक्स ई की तरफ जाते हैं। तो ई को सबसे पहले आप यहाँ पर जज करें कि इन सब में से किसके इक्वल है। तो क्लियरली हमें यहाँ से पता चल रहा है ई और एच इक्वल है।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम डिफाइन में भी बता सकते हैं कि दो हमारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, दोनों का मर्तबा, इसका मर्तबा भी 2/2 है और h का मर्तबा भी 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। और मुतनाज़रा अरकान कौन से होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? जिस तरह से 4 है, ये पहला नंबर है, इधर भी 4 पहले नंबर पर है, इट मीन्स ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं जिनकी पोजीशन सेम होगी, जो एक ही मकाम पर एक ही जगह पर होंगे, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एक जैसे मुतनाज़रा अरकान कहलाएंगे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल मुतनाज़रा अरकान भी इनके एक जैसे हैं, दैट्स वाई ई और एच भी आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी हमारे पास है, बी मैट्रिक्स को आप चेक करें 3 5 5 3। तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है, ये 3 5 और ये 5 3 है। अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता चलेगा, मुतनाज़रा अरकान वाली और कॉरस्पॉन्डिंग की जो हमारे पास कंडीशन है। हालांकि इनका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर चेक करें 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। और अगर सिर्फ एंट्रीज़ की बात करें तो एंट्रीज़ भी दोनों की सेम है, 3 5 एंड 3 5, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ यानी मुतनाज़रा अरकान एक जैसे नहीं है। मुतनाज़रा अरकान जिस तरह आपको बताया, इसका पहला नंबर 3 है, इसका पहला नंबर 5 है, तो सेम पोजीशन पर सेम नंबर नहीं है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। ये 5 है, ये 3 है, इट मीन्स बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। किसी और की तरफ इसे चेक करना होगा, किसी और मैट्रिक के साथ, इसके साथ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब आई को अगर आप देखें, बी और आई को, तो बी आपके पास ये फर्स्ट एंट्री 3 है, सेकेंड एंट्री इसकी 5 है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 + 2 आपके पास ये भी रिजल्ट 5 देगा। इट मीन्स बी जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। डी की बात अब करते हैं, डी को कंपेयर करें तो डेफिनेटली एफ जी एच इनके तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो डी किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। जी की बात करें, 3 - 1 है, ये आपको 2 एंट्री देगा, 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, तो 2 6, इसका आप चेक करेंगे इससे कौन मैच कर रहा है, डेफिनेटली एफ, इसकी भी 2 और 6 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं एफ एंड जी आर इक्वल। बाकी जो रिमेनिंग है उनको आप खुद चेक करेंगे और बताएं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं, खुद प्रैक्टिस करें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इक्वल मैट्रिसेस की डिफाइन भी समझ आ गई होगी और किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मैट्रिसेस कौन से इक्वल। अब हम इक्वल मैट्रिसेस को ही यूज़ करेंगे कि हम दो कॉलम अगर हमारे पास मसावी हों, पहले तो हमने ये देखा कि कौन कौन से मसावी होते हैं, अब हमें 2 कॉलम इक्वल दिए गए हैं, मसावी दिए गए हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे कोई अननोन वैल्यूज़ यानी ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सिंपल जिस तरह से हमने पढ़ा डिफाइन में भी कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज डेफिनेटली इक्वल होनी चाहिए, बोथ हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग। जस्ट आप ये लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, मवाजना करने से आप दोनों मैट्रिसेस का मवाजना करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इट मीन्स a + c ये हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए, a + 2b ये सेकेंड एंट्री है, ये इज इक्वल टू -7 आनी चाहिए, और c - 1 इज इक्वल टू 3 आएगा, और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो इस तरह से हमने तमाम एंट्रीज को इक्वेट कर लिया, इनको कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से हमें 4 इक्वेशंस जो हैं वो मिली हैं, और इन इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे और जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सी इक्वेशन को पहले करना चाहिए। डेफिनेटली आप उसको ही करेंगे जो सबसे आसान होगी या जिसको आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इसको देखें तो 3 में भी आपको जस्ट 1 कांस्टेंट मिलेगा, बाकी 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालना ईजी है, और इसमें आपको d मिलेगा तो इसे सॉल्व करना भी ईजी है। उसके बाद अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली एक इक्वेशन से 2 कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं निकल सकेगी। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को बाय सॉल्विंग 3, इक्वेशन 3 इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो इसमें ज़ाहिर है c - 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, c - 1 इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालने के लिए -1 को हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस हो रहा था तो राइट साइड पर जाकर इसका ऑपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह c की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे
उस इक्वेशन को करेंगे जिसमें सी हो और उसके अलावा कोई एक कांस्टेंट हो, जिस तरह से इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 ये हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं c की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास पहले है उसको यहाँ पुट करेंगे। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू -4। इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप उस इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें a और उसके अलावा कोई अदर कांस्टेंट होगा, यानी इक्वेशन नंबर 2 उसमें आप देख सकते हैं a है और हमारे पास एक और b कांस्टेंट है। तो हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप क्या करें, पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसमें आप a पहले फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a की जगह पर हमने -4 लिख दिया, ये -7, और अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे। -4 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये +4 हो जाएगा, ये बनेगा -3। तो 2b इज इक्वल टू -3 आएगा। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर -3 के बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/2। ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट हमारी इक्वेशन रह गई है, इक्वेशन नंबर 4, इसे हम सॉल्व करेंगे जी। तो इस इक्वेशन में जाहिर है कोई वैल्यू हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर भी जस्ट एक ही कांस्टेंट है जो हमने फाइंड करना है, d। तो आप 2d जो है ये इधर प्लस हो रहा है, इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो -2d हो जाएगा, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो +6 हो जाएगा। 4d - 2d करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और d जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको समझ नहीं आई है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और आइंदा के लिए आने वाली वीडियोस ज़रूर देखते रहें। आपको पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह 9th की मैथ की मेरे इस चैनल पर मिलेगी।